बीएससी थर्ड ईयर के नाभिकीय भौतिकी पेपर के अंतर्गत आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। इस लेसन में सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की हम बनावट, क्रियाविधि और कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चूँकि हमने पिछले लेसन में साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा था, तो साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय ध्रुवों के किनारों पर क्षेत्र कम होने के कारण तथा आयन के द्रव्यमान में जो परिवर्तन है वो आपेक्षिकता प्रभाव से कोणीय आवृत्ति में कमी होती है, जिसके कारण तुल्यता सिंक्रोनाइजेशन नहीं रह पाता है। अतः साइक्लोट्रॉन द्वारा आयनों को उच्च ऊर्जा प्रदान नहीं की जा सकती। एक निश्चित ऊर्जा के पश्चात उनकी ऊर्जा है वो बढ़ाई नहीं जा सकती। तो साइक्लोट्रॉन की इस कमी को दूर करने के लिए सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की खोज की गई। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन एक आवर्ती मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है तथा डीज पर आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि वेग में परिवर्तन के साथ द्रव्यमान परिवर्तन के कारण जो आयन की सर्पिलाकार गति की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को कंपनसेट प्रतिकार किया जा सके। एक सामान्य साइक्लोट्रॉन के जो द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता के कारण आयन की जो सर्पिलाकार आवृत्ति है उसमें जो कमी होती है, वेग में वृद्धि के साथ जो घटती है, उसकी जो प्रतिकारियां क्षतिपूर्ति के लिए या तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया जाए या डी पर लगाए गए प्रत्यावर्ती विद्युत विभव की जो आवृत्ति है वो सतत इस प्रकार से कम की जा सके कि वह जो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति से अनुनादित रहे। तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में इस विधि का उपयोग किया जाता है, अर्थात सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है वो कला स्थायित्व या तुल्यकालिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र समांगी तथा स्थिर रखा जाता है और डी पर आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि वेग में परिवर्तन से द्रव्यमान परिवर्तन के कारण आयन की जो सर्पिलाकार गति की जो कोणीय आवृत्ति में जो परिवर्तन था उसका प्रतिकार कर सके, अर्थात जो कोणीय आवृत्ति में जो कमी हो रही थी उसी प्रकार से जो आरोपित प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति है वो कम होती जाए। अब यदि हम बात करें कि वर्ताकार पथ के लिए जो कला स्थायित्व का सिद्धांत क्या है, कला स्थायित्व का सिद्धांत क्या है। सर्वप्रथम जो कला स्थायित्व का सिद्धांत था वो वेक्सलर तथा मैकमिलन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोट्रॉन में कुछ ऐसी कक्षा स्थापित की जा सकती हैं जिनकी कला है वो स्थायी रहती है। इसकी यदि व्याख्या करें तो मान लिया कि साइक्लोट्रॉन में कोई आयन एक नियत समांगी चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार पथ में गति करता हुआ प्रत्येक चक्कर में डी के मध्य अंतराल में त्वरित होता हुआ चक्कर लगा रहा है। इन डी के मध्य आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति आयन के वर्ताकार पथ की गति की आवृत्ति से अनुनादी है, यानी दोनों हैं वो सेम आवृत्ति हैं। इस अवस्था में कुछ पथों के लिए कला स्थायी रहती है जिसे इस चित्र के अनुसार समझा जा सकता है। सर्वप्रथम हम उन आयनों पर विचार करते हैं जो डी के मध्य अंतराल को उस क्षण पार करते हैं जब आरोपित विभव का मान शून्य को पार करता है। हम इन आयनों को शून्य कला वाले आयन कहें तो शून्य जो कला वाले आयन हैं वो 0, 2 पाई, 4 पाई डैश 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 समय संगत होंगे। ये आयन अपनी कक्षा में नियत आवृत्ति से चक्कर लगाते रहेंगे तथा इनकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, न तो वृद्धि होगी न ही कमी होगी। अब यदि हम उन आयनों पर विचार करें जो कि निश्चित ऊर्जा के साथ कक्ष में नियत आवृत्ति से चक्कर लगाते हुए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यदि इन आयनों में से उन आयनों को ले जो डी के मध्य अंतराल को t1 समय में पार करते हैं इस चित्र के अनुसार, तो इस स्थिति में
इनकी कला है वो धनात्मक होगी, अतः आयन त्वरित होंगे, उनकी वेग तथा ऊर्जा में वृद्धि होगी। इस कारण से इनके जो पथ की जो आवर्ती है उसमें कमी होगी, अतः आयन के पथ में आवर्ती का जो कमी का सूत्र है वो होगा F बराबर QB अपॉन 2 m0 √1 माइनस v² माइनस c², क्योंकि प्रभावी द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। इस कमी के कारण अगली बार D के मध्य अंतराल में कुछ देरी से पहुंचेगा, ये आयन है वो देरी से पहुंचेगा, अतः T2 समय पर D पर आरोपित विभव का मान कम होगा, वह आयनों की ऊर्जा भी कम होगी। नेक्स्ट टाइम में और देरी से पहुंचेगा। अंततः आयन D के मध्य अंतराल को शून्य कला की स्थिति में पार कर लेंगे, लेकिन इनकी ऊर्जा अधिक होने के कारण कला में विस्थापन होता रहता है और ये आयन ऋणात्मक विभव की स्थिति में D के मध्य अंतराल को पार करने की स्थिति में पहुंच जाता है। इस स्थिति में आयन का वेग तथा ऊर्जा में कमी होने के कारण ये पुनः शून्य कला कक्षा में चले जाएंगे। इस प्रकार आयनों के चक्कर स्वयं ही प्रत्यावर्ती वोर्ता के साथ समकालिक हो जाते हैं। ये सिद्धांत कला स्थायित्व का सिद्धांत कहलाता है। अब यदि हम साइक्लोट्रॉन की बनावट की बात करें तो जो साइक्लोट्रॉन का जो नामांकित चित्र है वो निम्नानुसार है। सर्वप्रथम साइक्लोट्रॉन को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में बनाया गया था। इसमें 2D के स्थान पर केवल एक ही D है, एकल D है। ये निर्वातित कक्ष में एक बड़े चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखी गई है। चुंबक का भार लगभग 4000 टन तथा इस पर लगभग 15 किलोवोल्ट यानी 15,000 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विद्युत विभव D तथा ग्राउंड के मध्य लगाया जाता है। प्रत्येक समय आवेशित कण और या आयन जब D से बाहर निकलते हैं या प्रवेश करते हैं तो एक त्वरण का अनुभव करते हैं और 2D की भांति एक ही D से इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मान D के अंतराल में 15,000 गाउस होता है। इस मशीन से 350 MeV ऊर्जा के प्रोटॉन, 200 MeV ऊर्जा के ड्यूट्रॉन, 400 MeV ऊर्जा के अल्फा कण प्राप्त किए जा सकते हैं तथा जिन कणों की ऊर्जा वृद्धि करते हैं उनके लिए जो प्रारंभिक आवृत्ति है वो अलग अलग होती है। जैसे प्रारूपिक आवृत्ति ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के लिए 11.5 मेगाहर्ट्ज से 9.8 मेगाहर्ट्ज तक रखी जाती है। प्रोटॉनों के लिए 23 मेगाहर्ट्ज से 15.6 मेगाहर्ट्ज के मध्य रखी जाती है। तो चित्र के अनुसार एक कण के पथ को चित्रित किया गया है। त्वरित कण लगभग 50,000 चक्कर लगाने के पश्चात चुंबकीय तथा स्थिर विद्युत विक्षेपितों की सहायता से सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन से बाहर निकाले जाते हैं। चित्रानुसार स्थिर विद्युत विक्षेपक और चुंबकीय विक्षेपक दर्शाए गए हैं। जो ही ये सर्पिलाकार कक्षा में घूमता है इसकी त्रिज्या बड़ी होती है। जो ही इस दी की त्रिज्या से बाहर आता है चुंबकीय और विद्युत स्थिर विक्षेपकों से इसको बाहर निर्गत कर दिया जाता है। त्वरित कणों के स्फोट प्राप्त होने के पश्चात आवर्ती को पुनः प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त करके नए कण का अंतःक्षेप कर अगला स्फोट या प्रस्फोट प्राप्त किया जाता है। यदि हम इसकी सिद्धांत की बात करें ऊर्जा ज्ञात करने के लिए तो एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयन की जो कोणीय आवृत्ति है ओमेगा बराबर QB/mc दी जाती है, या ओमेगा बराबर ऊपर और नीचे हम c² से गुणा कर रहे हैं QB c²/mc² या QB c²/E। चूँकि हम जानते हैं कि आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान सूत्र से आयन की जो कुल ऊर्जा है E वो mc² है। अब यदि आयन की जो गतिज ऊर्जा है वो k है तथा विराम द्रव्यमान ऊर्जा m0 c² है तो जो कुल ऊर्जा होगी वो होगी k + m0 c²। अतः ओमेगा बराबर
क्यू बी सी स्क्वायर अपॉन के प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, या क्यू बी सी स्क्वायर अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर कॉमन में ले लिया नीचे, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है क्यू बी अपॉन एम जीरो इंटू 1/1 प्लस के अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। चूँकि ओमेगा बराबर 2πf होता है, अतः एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2π, अतः एफ बराबर क्यू बी अपॉन 2π एम जीरो डॉट 1/1 प्लस के अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर, या एफ बराबर एफ जीरो अपॉन 1 प्लस के अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। समीकरण 3 से यहाँ पर जो एफ जीरो है क्यू बी अपॉन 2π एम जीरो, वो अनापेक्षीय साइक्लोट्रॉन आवर्ती है, तथा इस त्वरित आयन के पथ की जो त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या का सूत्र होता है आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। ऊपर और नीचे यदि सी से गुणा करते हैं तो एम वी सी अपॉन क्यू बी सी, चूँकि एम वी है वो संवेग है, तो पी सी अपॉन क्यू बी सी। अब हम सूत्र से जानते हैं कि ई स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की घात 4 होता है, जिससे पी सी बराबर अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस एम जीरो स्क्वायर सी की घात 4 अपॉन क्यू बी सी। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि ई बराबर के प्लस एम जीरो सी स्क्वायर है, तो यहाँ ई स्क्वायर की जगह के प्लस एम जीरो सी का होल स्क्वायर रखकर इसको जब हम सोल्व करते हैं तो आर बराबर हमें प्राप्त होता है आर बराबर अंडर रूट के इंटू के प्लस ट्वाइस एम जीरो सी स्क्वायर अपॉन क्यू बी सी। ये जो समीकरण है 4। अतः जैसे जैसे आयन की गतिज ऊर्जा के में वृद्धि होती है, इसके जो पथ की त्रिज्या है वो बढ़ती है, क्योंकि के में वृद्धि हो रही है तो आर में वृद्धि होगी, अर्थात जो कण का पथ होता है वो सर्पिलाकार होता जाता है, कंटिन्यूस उसकी जो रेडियस है वो बढ़ती जाती है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन के द्वारा भारी आवेशित कणों जैसे अल्फा है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है इत्यादि को त्वरित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को इससे त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा पर हल्के कणों का विकिरण ह्रास के द्वारा ऊर्जा में ह्रास शुरू हो जाता है। शेरनकोव ब्रेमस्ट्रोलुंग रेडिएशन के द्वारा इनका जो विकिरण ह्रास है वो शुरू हो जाता है। अतः सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को हम त्वरित नहीं कर सकते, उनकी ऊर्जा में वृद्धि नहीं की जा सकती है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में डी पर आरोपित प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति को आयन की आवृत्ति से अनुनादित रखा जाता है। इस सूत्र के अनुसार एफ बराबर एफ जीरो अपॉन 1 प्लस के अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार जो आयन की आवृत्ति है और प्रत्यावर्ती विभव विद्युत विभव की आवृत्ति है उनको अनुनादित रखा जाता है।